जिसमें धीरज नहीं है वो ज्ञान का अधिकारी नहीं होता है। सिर पे कूड़े डाले गए और वो सह गए, जो ना सह सके अपमान को, वो ज्ञान का अधिकारी नहीं होता है। और जो गुरु के आचरण का एनालिसिस करके गुरु का ही जजमेंट करने लग जाए, वो चेला तो बिल्कुल ज्ञान का अधिकारी नहीं होता है। और इन्हें 8-9 दिन की इस पूरी यात्रा में सुखदेव जी के साथ ज्ञान की कोई चर्चा नहीं हुई है। सिर्फ उनके वैराग्य और तितिक्षा और नम्रता और मुमुक्षुता का परीक्षण हो रहा था। अब मैं चाहूंगी कि आप अपने आप को सुखदेव जी की जगह पे रखिए कि अगर ठीक यही व्यवहार आपके साथ हो रहा होता तो क्या 9 दिन तो दूर की बात है, क्या आप 2 मिनट भी टिक पाते? अब चूंकि इतनी कठोर परीक्षाओं के बाद सुखदेव जी को ज्ञान श्रवण करने को मिला, तो कोई हैरत नहीं है कि मात्र कुछ दिन में सुखदेव जी को आत्मज्ञान हो गया था। गुरु सक्षम है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जनक जैसा हो तो कितना सक्षम है, पर फिर चेला भी तो सुखदेव जैसा चाहिए ना। अक्सर लोग मुझे पूछते रहते, पूरे गुरु की पहचान क्या, पूरे गुरु की पहचान क्या? कभी नहीं कोई पूछता है कि पूरे चेले की पहचान क्या। तो अधूरे चेले को पूरा गुरु मिल भी जाए तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। और गुरु भी अधूरा हो और चेला भी अधूरा हो तो फिर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होने वाला। सो प्रश्न ये उठता है कि क्या सुनने वाला श्रोता पूरा श्रोता है? क्या वो सच्चा अधिकारी है? तो सत्य तो यही है कि जब तक वो सच्चा अधिकार नहीं होता है तब तक सुने सुनाए ज्ञान का अभिमान तो हो सकता है, ज्ञान नहीं होता। शरीर से ममत्व बना रहता है, राग द्वेष बने रहते हैं, मन में भय क्रोध इच्छा वासनाएं बनी रहती हैं। और फिर पूछता गुरु जी अनुभव तो हो नहीं रहा, गुरु जी क्या करें? गंदी जगह को साफ करने के लिए पोछा गंदा नहीं, पोछा साफ होना चाहिए। इसलिए समय समय पर जो अच्छी गृहिणी होती है वो अपने सफाई वाले पोछे को भी गर्म पानी में साबुन डाल के उसको स्टरलाइज डेटॉल वगैरह करके डाल के, डेटॉल साबुन एनी एंटीसेप्टिक डाल के साबुन से धो के उसको साफ कर लेती है, क्योंकि गंदे पोछे से घर की सफाई नहीं हो सकती। ऐसे ही गंदे मन से ज्ञान चर्चा भी श्रवण नहीं होगी। श्रवण मतलब क्या होता है? शब्दों को कान से सुन लेने का नाम श्रवण नहीं होता। जो बात सुनी वो बात आपके निश्चय में आ जाए तो हम कह सकते हैं अब बात सुन ली, निश्चय में कह रही हूं मैं। तो जब निश्चय में ही नहीं आई बात तो फिर सुना क्या? कुछ भी नहीं। तो सवाल ये नहीं कि गुरुजी ने क्या सुनाया, सवाल ये है कि शिष्य का निश्चय क्या हुआ।
एक तुम्हें और बात सुनाते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जब सन्यासी नहीं थे तो उनका नाम था नरेंद्र। रामकृष्ण परमहंस ऊंचे तख्ते पर बैठ के सत्संग कर रहे थे, नरेंद्र नीचे बैठ के सुन रहे थे। फिर एक समय पर रामकृष्ण चुप हो गए। उठने के लिए उन्होंने अपना आसन खोला, पांव जैसे ही नीचे करने लगे, नरेंद्र का गुरुदेव पांव नीचे मत करना। क्यों? कह रहे नीचे कोबरा सांप बैठा हुआ। कोबरा सांप नीचे बैठा हुआ है, आप पांव नीचे मत करिए। रामकृष्ण ने अपना पांव ऊपर कर लिया, पर इतने में एक दो लोग भागे आए, उन्होंने डंडे में उसको सांप को लपेटा और दूर छोड़ दिया। फिर रामकृष्ण को ध्यान आया, उन्होंने पूछा, बोले कब से सांप था? बोले काफी देर से। बोले तुम बोले क्यों नहीं? हमें इशारा क्यों न किया? उठ के क्यों नहीं खड़े हुए? दूर क्यों नहीं गए? किसी को बुलाया क्यों नहीं? नरेंद्र कहते, गुरुदेव जो आप सुना रहे थे बात, उस बात को सुन लेने पर मेरा जन्म 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 मरण का भव बंधन कट रहा था। और अगर मन से भवबंधन कट ही गया तो शरीर मर भी जाता, सांप काट लेता तो कोई नुकसान नहीं था। और अगर मैं बीच में चिल्ला देता सांप, आप जो सुना रहे थे वो बीच में छूट जाता, आप चुप हो जाते, मैं क्या करता? शरीर तो बचा लेता, ज्ञान छूट जाता। मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ आपके मुख से आ रहा वो ज्ञान था। सांप काट लेगा कि नहीं काटेगा, शरीर मर जाएगा कि नहीं मरेगा, ये सब तो मेरा विषय था ही नहीं। क्या आप इस बात को हजम कर सकते हो? क्या आप इस बात को थोड़ा महसूस भी कर सकते हो? उस परिस्थिति को जिसको नरेंद्र ने जिया है। कोबरा सांप सामने बैठा और तो चीखे मार मार के लोग भाग जाते। ये भी याद न रहता कि गुरुदेव बैठे, ये भी याद न रहता कि वो कितनी जरूरी बात हमको समझा रहे हैं। नरेंद्र रामकृष्ण के सन्मुख रहते रहते में ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए थे। ठाकुर का शरीर जाने के बाद जाकर के मां शारदा से आज्ञा लेकर उन्होंने सन्यासी वस्त्र पहने थे, ज्ञान तो पहले ही हो गया था। पर ये सांप और विवेकानंद माने नरेंद्र की जो कहानी है, जीवन कथा है, इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स नॉट अ मिथ, इट्स अ फैक्ट व्हिच हैपेंड। ये बताती है कितना वैराग्य था, कितनी उनको तड़प थी इस ज्ञान के लिए, कितना वो इसको कीमती समझते हैं कि मरना क्या होता है? बोले कुछ नहीं होता है, ज्ञान सब कुछ होता है। ज्ञान मिल रहा है तो ज्ञान नहीं छूटना चाहिए। शरीर भले छूट जाए, सांप काटता हो तो काट ले, डजंट मैटर्स एट ऑल, कोई डर नहीं है उनके अंदर। ये एक उदाहरण है विवेकानंद के, नरेंद्र के वैराग्य की और ज्ञान की कितनी मुमुक्षुता थी उनके अंदर। तो जब मैं बोलती हूं ना अंतःकरण शुद्ध सत्वगुणी होना चाहिए, ये चाहे सुखदेव जी की बात मैं कह रही हूं, चाहे मैं नरेंद्र की बात कह रही हूं, विवेकानंद की बात कर रही हूं, ये दोनों उदाहरणें हैं उनके उस श्रेष्ठ उच्च जीवन के बारे में। नहीं परवाह मौत की, नहीं परवाह है शरीर के कष्ट की, नहीं परवाह है किसी मान अपमान की। एक जिज्ञासु, एक उत्तम शिष्य होने के जो लक्षण हैं,
जो गुण हैं वो ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे। जनक जी का जो संवाद है सुखदेव को, उसे हम अष्टावक्र गीता कहते, बड़ा छोटा सा उपदेश। श्री कृष्ण की भगवत गीता से भी छोटा ही है वो। इतने अल्प काल में, इतने थोड़े से समय में जनक से सुने हुए उपदेश को प्राप्त करके सुखदेव जी आत्मनिष्ठ हो गए थे। क्यों? तैयारी थी उनकी। से ये बात नहीं भूलनी चाहिए। जैसे 100 डिग्री पर ही पानी भाप बनेगा, 99 पे नहीं, 98 पे नहीं, 97 पे नहीं। ऐसे ही शुद्ध सत्व गुण वाले अंतःकरण, शुद्ध सत्व गुण वाले मन बुद्धि के जो मालिक होंगे, उन्हीं शिष्यों के चित्त को आत्म सिद्धि होगी। बाकियों के लिए सिर्फ क्या गुरुजी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बस। मुझे याद है एक वेदांती स्थान, माने जहाँ वेदांत की ही कथा चलती थी, उस जगह में एक माता मुझे मिली थी। नाम नहीं हम लेंगे, अच्छा नहीं है। अब तो ऐसे वो शरीर से है नहीं, पर जो उसको पहचानते हो कभी सुनेंगे तो उन्हें खराब लगेगा। तो वो कहती थी 30 साल हो गए सानू वेदांत दी कथा सुनदिया, ज्ञान दी कोई कमी है। पर ऐसे वो दाल चावल के लिए लड़ रही थी, मुझे कम क्यों दिए हैं। मैं देख रही थी, खाने का समय था ना, सब तो मूंगी की दाल और सफेद चावल उबले हुए दिए जा रहे थे। डालने वाले ने उनकी थाली में थोड़े चावल कम डाल दिए होंगे और दूसरे में थोड़े ज्यादा चले गए होंगे। तो इसी बात पे वो रसोइये से लड़ रही थी। वाह भाई, अभी कह रही थी 30 साल हो गए वेदांत सुनते हुए हमको, तो खोल के पी गए वेदांत। एक पंजाबी और ऊपर से वेदांत सुन लिया हो तो महाराज इनका तो पारावार नहीं पाया जा सकता। पहले ही हो क्या बोलते ना, बलकारे मारते रहते हैं, बलकारे ललकारे मारते रहते हैं, बड़े बड़े बढ़ के पंजाबी में जिसको हम कहते मारते, ऊपर से वेदांत, वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। ऐसे ज्ञान सुना हुआ होता, ऐसे गुरु गद्दी के लिए लड़ रहे होते, नमस्कार नहीं मुझे किया इससे लड़, मेरे दक्षिणा कम दी इसलिए लड़, ऐसे भगवे कपड़े होंगे शरीर पर ऐसे लड़ रहे होंगे। हमारा सम्मान नहीं हुआ, हमारी इज्जत नहीं हुई, हम मंडलेश्वर होते हैं, हम साधारण स्वामियों के बीच में बैठ जाए। मुझे याद है ये घटना, संत भंडारा था, महामंडलेश्वरों की एक लाइन, मंडलेश्वरों की एक लाइन, स्वामियों की एक लाइन, साधुओं की एक लाइन, ब्रह्मचारियों की एक लाइन। आए हुए एक किसी औहदेदार मंडलेश्वर को बोले आप यहाँ बैठिए, वो ऐसा गुस्सा खाए, हम स्वामियों की लाइन में बैठेंगे, हम मंडलेश्वर होते हैं। उस दिन जब ये मैंने देखा तो मैंने ये संकल्प किया, हम कभी मंडलेश्वर नहीं बनेंगे, नेवर एवर, हम ऐसे ही अच्छे। हम बड़ा सम्मान करते हैं जिनके पास भी उपाधियां हैं, पर हमारे पूज्य सन्यास गुरु कहते थे हर उपाधि एक व्याधि होती है। व्याधि माने बीमारी। अब वो खुद विरक्त हैं, कोई उपाधि नहीं, हम बोलते हैं उनको विरक्त, वो तो अपने आप को कुछ भी नहीं कहते। लो उपाधि व्याधि होती, उपाधि नहीं होनी चाहिए। पर यह बात तय है कि सुखदेव और जनक की कथा को जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बड़ी बात क्लियर होती है कि जनक एक राजा हैं, ग्रस्त हैं, सीता जी के पिता हैं, लेकिन उनका ज्ञान इतना श्रेष्ठ था कि वेद व्यास अपने
त्यागी और विरक्त पुत्र को उनके पास भेजते कि जाओ जाके उनसे ज्ञान लो, तो ये अर्थ कभी नहीं लगाना कि जो ग्रस्त है वो ज्ञानी नहीं हो सकता है, या जो राजा है वो ज्ञानी नहीं हो सकता है। ये कि हर विरक्त ज्ञानी होता, बड़ी अजब महिमा है ज्ञान की भी, बहुत अजब महिमा। सो ब्रह्म विद्या अगर है तो बाहर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्रह्म विद्या के लिए जो अधिकार होना चाहिए वो बड़ी मेहनत मांगता है। तो फ्री में कुछ नहीं मिलता, और सस्ता तो ये बिल्कुल नहीं, बड़ा महंगा सौदा है, बड़ा कठिन भी सौदा है। सो चित्त को विषय वासना से मुक्त करना छोटी बात नहीं, मान अपमान से ऊंचा उठना, मोह आसक्ति से परे करना अपने आप को। देख के इस हड्डी मांस के लोथड़े और गंदगी के टोकरे से जो मैं मेरी जोड़ रखी है ना, ये ही नहीं छूटती, और क्या छूटेगा। देखो ना, ये चमड़ी यहाँ लगी है तो ये अच्छी लगती है, सुंदर लगती, चमकदार लगती है, नर्म लगती है, घी तेल क्रीम लगा के इसको बढ़िया रखते हैं, पर जब कट जाए थोड़े दिन में क्या है, वो ऊपर का स्किन ड्राई हो जाता है। तो जब ड्राई हो जाता है तो लटक सा जाता है, तो आदमी खुद ही पील ऑफ करके फेंक देता है, गंदा है ये, निकालो इसको बाहर। तो थोड़े समय पहले तो वही चमड़ी अच्छी लग रही थी, सिल्की सिल्की। तो हमारा स्किन रोजेस एंड क्रीम है, ऐसा इठलाता है, पर खराब हो जाए, एक्जिमा हो जाए, स्वायरसिस हो जाए, हाँ, फिर बुरी लगती है। और पील ऑफ हो जाए किसी का स्किन, कहाँ अच्छा लगता है। तो है क्या शरीर में? रस रक्त अस्थि मज्जा मांस मेद मल मूत्र, यही तो है शरीर, और है क्या? उसी में मैं मेरी घुसी पड़ी, वही नहीं निकलती बाहर, और शुद्ध सत्वगुणी क्या होगा? जो सबसे गंदा शरीर है वो मैं मानते हो, इससे ज्यादा और गंदी बात क्या हो सकती? दे जब नहीं था तुम तब भी थे, दे जब मर जाएगा तुम तब भी रहोगे, पर तुमको नहीं देखते हो, तुम सिर्फ शरीर देखते हो। तुमको नहीं देखते हो, तुम सिर्फ अपनी कद काठी देखते हो, इतने लंबे हो गए, इतने मोटे, इतने चौड़े, इतने पतले, इतना वजन, इतना रंग, ऐसा रंग, इतनी ताकत, इतनी कमजोरी, बस ये दिखता है। शरीर ही शरीर, शरीर ही शरीर, शरीर ही शरीर दिखता, और क्या दिखता है? अपना आप तो दिखते ही नहीं। और ज्ञान भी इसी शरीर को कराना चाह रहे हो, नॉट पॉसिबल। ज्ञान होगा मन बुद्धि में, बुद्धि का शुद्ध होना आवश्यक, सत्वगुणी होना आवश्यक। अगर ये सत्वगुणी नहीं है तो चाहे सारी लाइब्रेरी चाट जाओ तुम वेदांत की, तो भी गधे के गधे ही रह जाओ।